हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यू. इट मेक्स 8% ऑफ आवर बॉडी वेट. देखो, ब्लड क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब लिक्विड के फॉर्म में आपकी बॉडी में होता है. किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में. क्या कह रहा है? दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. ब्लड मेनली 4 कंपोनेंट कैरी करता है. ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इराइथ्रोसाइट. और डब्ल्यूबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट. एंड प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, मेनली 4 कंपोनेंट ब्लड कैरी करता है. उसके बाद क्या कह रहा है? इट सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ये आपकी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है. डिलीवर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. ठीक है, ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, किसके द्वारा? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, जिससे आपका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में ब्रेन से लेकर पैर तक पहुंचता है. ठीक है, आपके पूरे बॉडी में हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करके पहुंचाता है. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? ब्लड में हम लोग मेनली 4 कंपोनेंट पढ़ेंगे. कितने कंपोनेंट पढ़ेंगे? 4 कंपोनेंट. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आरबीसी के बारे में. ठीक है, द रेड ब्लड सेल्स इट कंसिस्ट हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. देखो, आरबीसी जो क्या करते हैं? कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को. कंटेन करता है किसको? कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है. ठीक है, इट कंसिस्ट हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. आरबीसी का कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में. अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की संख्या, हीमोग्लोबिन घटेगा तो आप में ऑक्सीजन का लेवल घटेगा. ठीक है, अब अगर आप में हीमोग्लोबिन घटेगा आपके बॉडी में, तो इसका मतलब कि आपको ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में घटेगी. ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमेटोलॉजी. स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी. ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ लीवर. ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं ना. तो ब्लड स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी. क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी. ठीक है, इतना तक समझ में आया ब्लड के बारे में. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए? एक एडल्ट ह्यूमन में ब्लड जो है 5 लीटर के अप्रॉक्स प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए? 5 लीटर प्रेजेंट होना चाहिए. कितना लीटर प्रेजेंट होना चाहिए? 5 लीटर. ठीक है, उसके बाद आप लोगों को और क्या पढ़ना है 10th क्लास में? मेटाबॉलिज्म का भी प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना. ठीक है, अगर देखिए, मान लिया अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. मेटाबॉलिज्म क्या करता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड से आपको एनर्जी मिलता है. किससे मिलता है? फूड से एनर्जी मिलता है. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड से क्या मिलता है? एनर्जी. फूड से क्या मिलता है? एनर्जी. ठीक है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, फूड से क्या मिलता है? एनर्जी. ठीक है, तो पहले समझिए मेटाबॉलिज्म क्या है. मेटाबॉलिज्म बना है 2 वर्ड से. मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 वर्ड से बना, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. कैटा मतलब टूटना और एना मतलब बनना. कैटा मतलब ब्रेक डाउन हो गया, और एना मतलब फॉर्मेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन, टूटना और बनने का प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म 2 वर्ड से बना है, कैटा और एना. कैटा मतलब टूटना और एना मतलब बनना. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होती है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी को क्या और किस नाम से जानते हैं? इराइथ्रोसाइट. आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी को किस नाम से और जानते हैं हम लोग, इराइथ्रोसाइट। आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से, और आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। पूरे बॉडी में आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है किसके साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, किसके बारे में बात करेंगे, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट का क्या काम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। दे आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम व्हिच इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट इन्वाइडिंग पैथोजन। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स है क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग पहले किस नाम से जानते हैं, आरबीसी को हम लोग जानते थे इराइथ्रोसाइट्स के नाम से, और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से, ये याद रखिएगा, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। दे आर ये आपको इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम में को लड़ने में हेल्प करते हैं, किसके अगेंस्ट, पैथोजन यानी बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प कौन करता है, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और आरबीसी का क्या काम था, सुनिएगा फिर से, आरबीसी का क्या काम था, ये हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन पूरे ऑक्सीजन को कैरी करता है, या पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी बनता कहाँ है, आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में। कहाँ बनता है, बोन मैरो में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। अब यहाँ एक टर्म रह गया था, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है, देखो कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू। देखो मान लिया जाए कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल ब्लड हो गया, लिगामेंट हो गया, बोन हो गया, ये सब कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये हैंड है, ठीक है। इसका जैसे कि ये हड्डी है, रेडियस एंड अल्ना, किससे कनेक्ट है, रेडियस बोन और अल्ना बोन किससे कनेक्ट है, मेरे ह्यूमरस बोन से। किससे कनेक्ट है, रेडियस और अल्ना किससे कनेक्ट है, ह्यूमरस बोन से। तो इसको कौन कनेक्ट किया हुआ है, लिगामेंट कनेक्ट किया हुआ। कौन कनेक्ट किया हुआ है, लिगामेंट कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो जितने भी हमारे बॉडी में बोन्स हैं सबके बारे में पढ़ा दूंगा, लेकिन 10th में उतना ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो हमारे रेडियस और अल्ना को कनेक्ट किया हुआ कौन, ह्यूमरस किससे के जरिए कनेक्ट हुआ है, लिगामेंट के जरिए कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो आरबीसी समझ में आया, डब्ल्यूबीसी समझ में आया। अब हम बात करेंगे इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थर्ड बचा थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट, यहाँ लिखा हुआ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रैगमेंट्स इन आवर ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। बहुत छोटा सा है प्लेटलेट्स का टर्म। प्लेटलेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स आपको हेल्प किस में करता है, प्लेटलेट्स को हम लोग जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और प्लेटलेट्स आपको हेल्प करता है प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, कहीं पर कट गया है, ब्लड आ रहा है, तो उसमें आपको ब्लड को रोकने में हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है, प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स स्मॉल कलरलेस सेल फ्रैगमेंट्स इन आवर ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग। आपको आपके ब्लड को रोकने में हेल्प करता है कौन, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। इट इज येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट। इट इज जो प्लाज्मा होता है, ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है कौन, प्लाज्मा। क्लियर है, ब्लड क्लियर है, ब्लड के चारों पार्ट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, मेन 4 कंपोनेंट सब क्लियर है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस, जाइलम का क्या काम होता है प्लांट्स में, और फ्लोएम का क्या काम होता है
प्लांट्स, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल कौन है, जाइलम और फ्लोएम। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल कौन है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर में मैंने न्यूट्रिशन बता दिया है। इस लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया ट्रांसपोर्टेशन इन जो ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।